बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। तो बच्चों कक्षा 9वीं के सभी बच्चे जो है आप अपने जो है गणित के पेपर को मिलान करें बच्चों। ये पेपर जो है मैथमेटिक्स का पेपर है बच्चों। और ये मैथमेटिक्स में बच्चों दो हैं, एक बेसिक होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। तो बच्चों ये बेसिक पेपर है, तो इस पेपर को आप मिलान करें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि बच्चों आपने कितना स्कोर किया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर है बच्चों गणित विषय का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि जो है इनमें से बताना है कि अपरमेय संख्या कौन सी है बच्चों। अपरमेय संख्या बतानी कौन सी है। तो बच्चों अपरमेय संख्या वो होती है जिसका बच्चों वर्गमूल नहीं आता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है √3। √3 एक अपरमेय संख्या आपको याद रखनी है, क्योंकि बच्चों √16 का वर्गमूल 4 होता है, √49 का वर्गमूल 7 होता है, मगर √13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए बच्चों ये अपरमेय संख्या है। रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का बताना बच्चों क्या कि एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होंगे, अपरमित रूप से अनेक हल होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बच्चों अपरमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है किसी चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है बच्चों। कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कैसी होती हैं। तो बच्चों समान आकार और समान माप वाली आकृतियां कहलाती हैं बच्चों समरूप कहलाती हैं, आपको याद रखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो बच्चों वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, आपको इसको भी याद रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला ज्ञात करना है बच्चों। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है बच्चों? 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, जबकि गोले का जो बच्चों आयतन होता है वो होता है 4πr³ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3x³ + x² + 2 में x³ का गुणांक बताना बच्चों। x³ का गुणांक बताना, तो x³ का गुणांक बच्चों ये दिया है, कितना दिया है? 3, आपको याद रखना है। तो x³ का गुणांक बच्चों 3 है। दूसरा है बच्चों दो चरों वाले एक घात समीकरण को क्या कहते हैं। तो बच्चों दो चर वाले जो एक घात समीकरण होते हैं बच्चों, इन्हें बच्चों रैखिक समीकरण कहा जाता है। कौन सा समीकरण कहा जाता है बच्चों? रैखिक समीकरण। इसको आपको याद रख लेना है। समकोण की माप बच्चों कितनी होती है। समकोण की माप बच्चों 90 डिग्री होती है, इसको भी आप याद रखना है। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है। तो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है बच्चों 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज। चक्रीय समांतर चतुर्भुज बच्चों क्या होता है? एक आयत होता है। क्या होता है बच्चों? आयत होता है। इसको भी आप नोट डाउन करें। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः ए बी सी हैं तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। तो बच्चों अर्ध परिमाप का फार्मूला आपको याद रखना है, S = A + B + C / 2, ये बटा 2, ये बच्चों इसका फार्मूला है अर्ध परिमाप का। तीनों भुजाओं का योग करेंगे बच्चों और 2 का भाग दे देंगे, तो इससे अर्ध परिमाप ज्ञात होगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां बतानी है बच्चों। इसमें क्या बतानी है? सही जोड़ियां। तो बच्चों पहले सही जोड़ी बतानी है, बिंदु -3 और -2 की स्थिति बताना है। तो बच्चों मैं बिंदु -3 और -2 की स्थिति जो होगी बच्चों वो होगी तृतीय चतुर्थांश। इसका राइट आंसर होता है बच्चों तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद है बिंदु 0,2 की स्थिति। तो बच्चों बिंदु 0,2 की स्थिति होती है बच्चों बाई अक्ष। इसका राइट आंसर है बच्चों बाई अक्ष। इसके बाद है बिंदु 3,0 की स्थिति। बिंदु 3,0 की स्थिति होगी बच्चों एक्स अक्ष। क्या होगी? एक्स अक्ष। बिंदु 1,2 की स्थिति। बिंदु 1,2 की स्थिति होगी बच्चों प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में बच्चों भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। बिंदु 2-3 की स्थिति। बिंदु 2-3 की स्थिति होगी बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश। क्या होगी? चतुर्थ चतुर्थांश। और बिंदु -5-7 की स्थिति होगी बच्चों द्वितीय चतुर्थांश। तो बच्चों इस तरह ये हमारी सही जोड़ी बच्चों संपन्न होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। सत्य असत्य लिखना है बच्चों इसमें। तो सत्य असत्य में बताना बच्चों पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बच्चों आपका राइट आंसर है, ये बच्चों सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या होती है बच्चों? वास्तविक संख्या होती है, सत्य होते हैं।
दूसरा है दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। बच्चों ये भी राइट आंसर सत्य है। ये द्विघात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसके बाद है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। यही बच्चों सत्य है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। 75 अंश का पूरक कोण 105 होता है। 75 अंश का पूरक कोण 105 होता है बच्चों, ये भी सही राइट आंसर है। अगर इनको दोनों को टोटल करेंगे तो बच्चों ये इनका योग 180 ही आएगा। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, ये बच्चों अलग गलत है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए बच्चों ये असत्य है। इसके बाद है वर्ग अंतराल 140 से 150 की निम्न सीमा 140 है। तो बच्चों ये सत्य निम्न सीमा बच्चों ये 140 होती है और उच्च सीमा 150 होती है, तो इसका राइट आंसर बच्चों सत्य है। तो बच्चों इस तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 4 संपन्न होता है। इसके बाद हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों पहला क्वेश्चन बताएं कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लेना है। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों x का मान 1 दिया है, x का मान यहाँ रखेंगे बच्चों, तो y का मान निकालेंगे तो y का मान बच्चों 2 आएगा। इसका राइट आंसर होगा बच्चों 2। क्या होगा? 2। इसके बाद है बच्चों दूसरा है यूक्लिड की कोई एक अवधारणा देना है। यूक्लिड की बच्चों अवधारणा होती है वे वस्तुएं जो एक ही बिंदु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। इसकी बच्चों है वे वस्तुएं, आपको याद रखना है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब बच्चों नेक्स्ट आपसे बताना है निम्न आकृति में x का मान निकालना बच्चों। बच्चों ये सीधी रेखा पर पूरे बना हुआ कोण होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में बच्चों इसको 55 को माइनस कर देंगे तो बच्चों इसका मान निकल आएगा। इसका मान आएगा बच्चों 35। इसका राइट आंसर होगा बच्चों 35। इसके बाद किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर दिया 45, कोण B बराबर 100 डिग्री, तो C का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों C का मान जो आएगा बच्चों वो इन तीनों को ऐड करेंगे 100 और 45, तो बच्चों हो जाएगा 145। 145 में बच्चों 180 माइनस कर देंगे, तो 145 में 180 माइनस करने पर बच्चों इसका मान आएगा 180 माइनस 145, तो बच्चों ये 5 यहाँ बचेगा बच्चों 7 में से 4 के 3 35 डिग्री आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। इसके बाद आकृति में बताना बच्चों x का मान बताना है। तो बच्चों ये केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो इसका आधा कर देंगे बच्चों 88 का, तो इसका मान आ जाएगा 44 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों? 44 डिग्री। वर्ग अंतराल 0 से बीच का वर्ग चिन्ह बताना है। तो बच्चों वर्ग अंतराल 0 से बीच का वर्ग चिन्ह आएगा बच्चों दोनों को जोड़ के और इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो इसका आ जाएगा 10/2, 20/2, तो 10 आ जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक आपका 5 भी पूरा हुआ। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों 3/5 और 1/4/5 की भी दो परमेय संख्या ज्ञात करनी है और इसमें एक इसका बच्चों हर का परमेयकरण करना है। तो इसमें बच्चों नीचे वाले हर का ऊपर नीचे गुणा करके हल कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह ये प्रश्न पत्र था बच्चों, आप इस प्रश्न पत्र को देख लें और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों ये प्रश्न। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो बच्चों लेकर आते रहेंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं बच्चों कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें बच्चों त्रिभुजों की भुजा का कौन सा सर्वांग का नियम लिखना बच्चों, साइड एंगल साइड, त्रिभुज में भुजा सर्वांग कसौटी लिखना है, समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखना है बच्चों, आयत के 2 गुण लिखना है, 60 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। क्या होता है? 4πr²। इस सूत्र में बच्चों सॉल्व कर लेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका तृतीयक ऊंचाई दी है और इसका जो है आधार की त्रिज्या दी है। तो बच्चों लंबवृत्तीय शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। इसको l का मान बच्चों निकालेंगे
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से आर निकाल के सॉल्व करेंगे उसको। इसके बाद बच्चों ये देख लें आप किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे पेपर में। तो बच्चों आई होप यू आपको ये प्रश्न बच्चों इसमें गोले का आयतन निकालना है। गोले का प्रश्न, गोले का आयतन का फार्मूला था बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, इसका सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो बच्चों इस तरह ये आप प्रश्न पत्र था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया होगा। बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा और आप जो है अपने प्रश्न को मिलान करें और हमें बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।